दोस्तों नमस्कार। आइए आपको अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये एनसीईआरटी के सीरीज में क्लास 9 का 5वां चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति और वन प्राणी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है प्राकृतिक वनस्पति और नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो पढ़ेंगे वो है वन प्राणी। आइए हम लोग इसको आज लाइन बाय लाइन देखते हैं। कहते हैं क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास एवं पक्षियों को देखा होगा? अवश्य देखे होंगे। क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग के हैं? नहीं, अलग अलग टाइप के होते हैं। एक प्रकार कैसे हो सकते हैं? ठीक है, भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। भारत क्या है, कन्याकुमारी से लेकर के आपको जम्मू कश्मीर तक क्या विविधता बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या नाना नाना प्रकार का क्या मिलेगा आपको? वनस्पति मिल जाएगा, पेड़ पौधे मिल जाएंगे, आपको पक्षी मिल जाएंगे, लोगों में भी विविधता बहुत ज़्यादा है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। कहता है कि हमारा देश भारत विश्व में मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में एक है। क्या हमारा देश भारत विश्व जो है ना, विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से क्या है? एक है। ठीक है, लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। कितना? 47,000 विभिन्न जातियों को पौधे पाए जाते हैं। पौधे कितनी जातियां हो सकते हैं? लगभग 47,000। याद रखिए। जाने का देश में क्या है, ये 10वें स्थान पे है। कैवां स्थान पे है? 10वां स्थान पे है। कहता है कि एशिया के देशों में चौथे स्थान पर, और एशिया देशों में कितना है? चौथे। अगर पूरे विश्व की बात करें तो 10वां स्थान पे है, अगर एशिया खाली बात करें तो चौथे स्थान पे है। समझ गए? भारत में लगभग 15,000 फूलों का पौधा है। कितना? 15,000 किसका? फूलों का पौधा है, जो कि विश्व में फूलों के पौधे के लगभग कितना है? 6% है। समझ गए? इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जिसे फर्न हो गया, शैवाल हो गया, एलगी जिसे बोलते हैं हम लोग, कवक हो गया, ये सब भी पाए जाते हैं। कहते हैं भारत में लगभग 90,000 जातियों क्या है? जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती है। कहने मतलब क्या है कि 90,000 से अधिक, कितना? 90,000 से भी क्या है? अधिक लगभग पाए जाते हैं, जिसमें जानवर हो गया, मछली हो गया, जो पानी में पाए जाते हैं जीव, वो सब मिला के है कितना? 90,000 है। कहता है कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि, कहता है प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य के सहायता के बिना अपने आप को क्या होता है? पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानव प्रभाव का नहीं पड़ता है। उसे क्या बोलते हैं? अक्षत वनस्पति कहते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षत वनस्पति बोलते हैं। हम पहले बता दें कि प्राकृतिक वनस्पति होता क्या है, इसी चीज़ को समझिए पहले। कहता है कि प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है जिसमें क्या मानव प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसको मानव क्या करे? उसको पानी नहीं डाले, उसको लगाए नहीं। ठीक है, तो क्या है? वो प्राकृतिक वनस्पति है। और ऐसे क्या होगा, जो लंबे समय तक उसको क्या बोलते हैं? अक्षत वनस्पति बोलते हैं। अंततः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें हो गए, फल हैं, बागान है, वनस्पति है के भाग हैं, ये क्या है? ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, क्योंकि ये क्या के मनुष्य के द्वारा लगाया गया, उपजाया गया है इसको। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कहता है कि आप जानते हैं कि वहाँ वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हैं उसे क्या बोलते हैं? देशज कहते हैं, और जो विदेश से लाए गए हैं उसे क्या बोलते हैं? विदेशज कहते हैं। बहुत ऐसे वृक्ष हैं जो क्या है? विदेश से लाया गया, अपना इंडिया का नहीं है। आगे कहता है कि वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से। वनस्पति शब्द का जगत क्या होता है? वनस्पति जगत शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में पौधे की उत्पत्ति से है। इसी तरह कहता है, इस तरह प्राणी जगत भी जानवरों के विषय में बताता है। देखिए इसमें 2 चीज़ बताया गया है। एक तो हो गया आपको वनस्पति जगत, जिसमें क्या विशेष क्षेत्र में वनस्पति होना। एक होता है प्राणी जगत, जिसमें क्या होता है
जानवरों के बारे में विशेष करके बतलाना। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद कहता है कि वनस्पति के प्रकार, हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, वनस्पति के प्रकार कि कितने प्रकार के वनस्पति होते हैं। कहता है कि हमारे देश में निम्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं। आप चित्र नंबर 5.1 देख सकते हैं। आइए, कहता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे पहले कौन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो गया, उष्णकटिबंधीय कटीले वन या झाड़ियाँ हो गया। फिर आपको क्या हो जाएगा, पर्वतीय वन हो जाएगा, और उस पर क्या होगा, मैंग्रोव वन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी जो 5 प्रकार के दिए गए हैं इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। आइए, सबसे पहले आपको हम चित्र नंबर 5.1 दिखाते हैं चल करके। आइए एक बार देख लीजिए। ये है अपना प्यारा भारत। प्यारा भारत में देखिएगा तो कहता है कि सबसे पहले क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं, जो क्या पूरा ग्रीन से। तो आपको ग्रीन कहाँ कहाँ मिलता है, देख लीजिए। आपका ग्रीन ये एरिया है, ये इधर आपका एरिया हो जाएगा, ये एरिया भी आपका ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो गया, ये एरिया ग्रीन है, ये एरिया ग्रीन है, और नॉर्थ ईस्ट ये क्या है, ग्रीन है। यहाँ मतलब क्या है, सदाबहार पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्वत, जो पर्णपाती वन है, इसको देख लेते हैं एक बार। आपका पर्णपाती वन क्या है, देखिए ये एरिया पूरा बीच में यहाँ अगर छोड़ दिया जाए तो ये सब क्या है, पर्णपाती वन है। उससे कहाँ आते हैं, हम लोग आते हैं पर्वतीय वन पे। तो पर्वतीय वन कहाँ मिल सकता है, वो पर्वत की तरफ। अब पर्वत किधर है, हिमालय की तरफ। तो हिमालय ये देखिए पर्वतीय वन, और ये देखिए क्योंकि ये नेपाल चला गया, ये भूटान चला गया, तो निकाल देते इसको। ये वो सिक्किम हो गया, और ये इधर क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये वो क्या, उत्तराखंड इधर हो गया। ये वो क्या है, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, पर्वतीय वन पाए जाते हैं। उस बात कहता है क्या देखना आपको, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ मिल सकता है, कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्र। देखिए यहाँ यहाँ यहाँ। उस वक्त क्या है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, यानी जो है ना रेगिस्तान की तरफ चलते हैं। तो ये वो कटीले वन कहाँ मिल जाएगा, ये एरिया यहाँ देख लीजिए। उस वक्त क्या होगा, ये देखिए पूरा गुजरात का भाग हो गया, राजस्थान का भाग गया, हरियाणा का भाग गया। ये सब क्या है, ये सब कटीले क्षेत्र है। समझ गए चीज़ को, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं, फिर हम लोग चलते हैं वहीं पे। इसमें कहता है सबसे पहले जो हम लोग अध्ययन जो करने जा रहे हैं ना, वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पढ़ेंगे। कहते कि ये वन पश्चिमी तटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जस्ट वहाँ दिखा दिए कहाँ है, पश्चिमी तटों के अधिक जहाँ वर्षा मिलती है। ये आपको लक्षद्वीप में मिल जाएगा, या आपको कहाँ मिल जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिल जाएगा, आसाम के ऊपरी भागों और तमिलनाडु के तट के सीमित है। समझ में, खासकर नॉर्थ ईस्ट में देख लिए। इस तरह क्या है, ये है सदाबहार कटिबंधीय वर्षा वन। कहता है कि ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां क्या है 200 सेंटीमीटर से क्या होगा अधिक वर्षा होती है, और एक थोड़े समय के लिए क्या शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष की ऊंचाई जो है ना लगभग क्या है 60 मीटर से इससे अधिक हो जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर क्या होता है गर्म और आर्द्र रहता है। यहाँ हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें वृक्ष है, झाड़ियाँ हैं, लताएं उगती है। वनों में इसकी विभिन्न ऊंचाइयों कई स्तर देखे जा सकते हैं, मिलते हैं। वृक्षों के पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसमें कोई एक निश्चित समय में अपना पत्ता नहीं गिराता है। ठीक है, अतः ये वन क्या होता है साल भर हरे भरे लगते हैं, ग्रीन ग्रीन दिखेगा वो पूरे साल। आइए, इसमें कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, माइंड में रखिए इसको। कहता है कि इन वनों में पाए जाने वाले जो व्यापारिक महत्व के रूप कुछ वृक्ष दिया गया है, वो है क्या, वृक्ष जो दिया गया है वो है आबनुस, इसको बोलते क्या बोलते अबोनी, महोगनी, राजवुड, रबड़ और सिंकोना। आपको बताना है कि सिंकोना जो है पहले दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता था, ये आपको बताना है कमेंट में किस बीमारी के लिए प्रयोग करते थे।
तो ये क्या था आपका सदाबहार वन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गया। आइए आगे देखते हैं। कहता है कि इन वनों में समान रूप से पाए जाने वाले जानवर हैं कुछ, जैसे हाथी है, बंदर है, लैमूर है, हिरन है। एक सींग वाला गेंडा भी आपको मिल जाएगा, जो आसाम में मिल जाता है, पश्चिम बंगाल में दलदली क्षेत्रों में भी मिलते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे चमगादड़ हो गया, कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। ये आपका चित्र दिया गया है, जो आप देख सकते हैं आराम से। थोड़ा सा बाहर करते हैं, ये देख लीजिए। ये आपका सदाबहार वन का चित्र है। देखिए नीचे कितना घना है, इसको झाड़ी परत बोलते हैं, आप देख सकते हैं। ये नवीन वृक्ष हो गया, जो अभी नया नया आ रहा है। ठीक है। ये बितान वृक्ष परत हो गया, और ये निगर परत हो गया। ये 60 मीटर देखिए हाइट पे हो गया। तो ये सब क्या है, ये सदाबहार वन था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्णपाती वन के बारे में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देख लेते हैं। कहते हैं भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा फैला हुआ वन कौन सा है, वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। इन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 60 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अभी सदाबहार वन कहाँ था, वो 200 प्लस था, सेंटीमीटर वर्षा था। यहाँ क्या है, यहाँ 70 से लेकर के 200 तक सेंटीमीटर तक क्या होता है, वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों को बीच शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने क्या पत्तियां गिरा देता है। ये क्या है, जब ये पर्णपाती वन क्या होता है, अपना पत्ता गिरा देता है। इसका कारण जानते हैं क्या है, पत्ता गिराने का कारण क्या हो सकता है? ये इसलिए गिराते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, अपना जो वाष्पीकरण को कम करने के लिए, पानी को सेव करने के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम रहता है उसमें, या गर्मी का मौसम आने वाला रहता है, अगर पानी अगर नहीं रहेगा तो क्या हो, जीवित रह सकता नहीं। इसलिए क्या है, नेचर ने बहुत कमाल तरीके से बनाया किसी चीज को भी। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों का आर्द्र या शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया। कहते हैं जल की उपलब्धि के आधार पर क्या है, 2 भागों में बांटा है, एक आर्द्र और एक शुष्क पर्णपाती वन के रूप में बांटा गया है। इनमें आर्द्र या नम्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 2 सेंटीमीटर अगर वर्षा होती है, वो क्या हो गया आपका आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों में, कहाँ पूर्वी भाग मतलब समझ गया ना, पूर्वी भाग में कहाँ चल जा रहा है, पूर्वी भाग हो गया, उत्तर पूर्वी राज्यों में हो गया, हिमालय के गिरिपाद में मिल जाएगा आपको, झारखंड में मिल जाएगा, पश्चिम उड़ीसा में मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, और पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढाल में जहाँ छाया वृष्टि क्षेत्र है ना, उधर। सगोन, ये क्वेश्चन पूछता है आपको, बीपीएससी से टीचर ने क्वेश्चन पूछा था कि सगोन इन वनों का सबसे प्रमुख प्रजाति है। फिर बांस हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, और चंदन हो गया। चंदन हो गया, रैबर हो गया, कुसुम हो गया, अर्जुन हो गया, सस्तुस हो गया। ये सब क्या है, वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली क्या है प्रजातियां। इसने पूछा था कि चंदन किस मतलब वन में पाया जाता है, तो आदर पर्णपाती वन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था टीआरई में। आइए, कहते हैं सूक्ष्म पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा क्या 70 से 100 सेंटीमीटर होता है। कितना, 70 से 100 सेंटीमीटर में। ये क्या हो गया, सूक्ष्म पर्णपाती वन। ये वन थोड़ा सा छोटा कर दिया। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा क्या होता है, कम होता है, जैसे उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय इसमें क्या पाए जाते हैं, सगोन है, साल है, पीपल है, नीम का वृक्ष उगाए जाते हैं, ये उगते हैं। ठीक है। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग करके क्या कर दिया गया, साफ कर दिया। अब जैसे जानते हैं कि यूपी और बिहार क्या बहुत ज़्यादा कृषि किया जाता है, इसलिए क्या है, पेड़ को काट के साफ कर दिया है। और कुछ भागों में क्या है, पाशुचरण के लिए भी प्रयोग होता है। समझिए चीज को। ये आपका है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये चैप्टर आराम से पिक्चर को देख लीजिए।
कहता है कि इन जंगलों में पाए जानवर के कुछ जानवर भी हैं, जैसे सिंह है, शेर है, सुअर है, हिरन है, हाथी है। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली भी है, सांप भी है, कछुए भी पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं, आगे जो बात करने वाले हैं वो है कटीले वन या और झाड़ियां के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से क्या होगा, वर्षा कम होगा, समझिए, वहां क्या होगा, प्राकृतिक वनस्पति में कटीली वन या झाड़ियां पाई जाएगी। कहाँ कटीली और झाड़ियां कहाँ पाई जाएगी, जहां 70 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। कहाँ, उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध क्षेत्रों में सम्मिलित है। ये अगर पूछे कि कहाँ पाया जाएगा तो आपको मिल जाएगा गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा मिलता है खास करके। ठीक है, इसमें कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं वो भी देख लीजिए। आकाशिया, खजूर, इकोराबिया तथा नागफनी, यह क्या है, ये सब मुख्य पादप प्रजाति है। क्लियर। आइए, इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इस वन क्या बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें क्या होता है, लंबी होती है और जल की तलाश में क्या होता है, चारों ओर फैले होते हैं, बहुत नीचे तक। पत्तियां प्राय छोटी होती है, जिससे क्या हो, वाष्पीकरण को कम से कम हो सकता है। अगर ज़्यादा बड़ा पत्ती होता है क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। कहता सूक्ष्म भागों में झाड़ियों और कटीले पदार्थ पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या होगा, पानी की मात्रा बहुत कम होता है। इस चीज़ को समझिए। आइए, इसमें कुछ जानवर पाए जाते हैं, उस जानवर को देखते हैं एक बार। इन जंगलों में प्राय चूहे देखे जाते हैं। खरगोश हो गया, लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया, शेर हो गया, सिंह हो गया, जंगली गधा हो गया। जंगली गधा जानते हैं, खासकर कच्छ के रन जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। घोड़े होंगे, ऊँट हैं, ये सब पाए जाते हैं। राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, ऊँट। तो ये था आपको रेगिस्तानी कुछ जानवर रहने वाला था। अब हम अगले बात करने वाले हैं वो है पर्वतीय वन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो पर्वत पे वन होता है ना, जैसे मान लीजिए इस तरह से हाइट है और ये आपका वन उसके हिसाब से उगता है। ठीक है, देखते हैं इसको थोड़ा सा एक बार करते हैं। कहता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। जैसे जैसे आप हाइट बढ़िएगा ना ऊंचाई पे, वैसे क्या उसका प्राकृतिक वनस्पति भी आपको अंतर दिखाई देगा। कहते हैं वनस्पति जिस प्रकार अंतर हम उस कटिबंधीय प्रदेशों से लेकर टुंड्रा तक जाते हैं, उसका अंतर आपको दिखाई देता है, उसी तरह क्या है पर्वतीय भागों में भी ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, आपको भिन्नता दिखाई देने के मिलता है वनस्पति में। समझिए, मतलब अगर ये अर्थ है और यहाँ 0 डिग्री है, अगर ये क्या है टुंड्रा मतलब हिमालय तरफ जाते हैं और वनस्पति क्या है धीरे धीरे अंतर दिखता है, उसी प्रकार क्या है वो आपको पर्वत में भी दिखाई देगा। थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। आइए, कहता है कि 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो याद कर लीजिए, 1000 से 2000 मीटर तक ऊंचाई तक आप जाइएगा ना तो आपको क्या मिलेगा, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक क्या मिलता है, इनमें चौड़ी पत्ती वाली ओक चेस्टनट वृक्षों की प्रधानता होती है। किसका, ओक और चेस्टनट का। समझ गए। तो अब आइए, अगर आप 1500 से लेके 3000 मीटर की ऊंचाई तक अगर जाइएगा ना तो आपको क्या मिलेगा, शंकुधारी वन मिलेगा। क्या मिलेगा, शंकुधारी। कब, 1500 से लेके 3000 मीटर तक। ये आपको दिखाया गया कैसे ऊपर जाने पर क्या होता है, वनों के आकार बदलते जाता है। नीचे कुछ और है, इसमें कुछ और है, इधर क्या हो गया, कुछ और हो जाता है। समझिए। आइए,
कहता है जैसे, कहता है वृक्ष के जैसे, मतलब जब 1500 से 3000 ऊपर जाइएगा ना तो क्या होगा, वो आपको शंकुधारी वन मिलेगा। उस वृक्ष में क्या हो सकता है, चीड़, जिसको पाइन बोलते हैं, देवदार, सिल्वर फॉर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। अगर ये पूछ दे, चीड़, पाइन जिसको बोलते हैं किस नाम है, देवदार है, सिल्वर फर है और स्प्रूस और सीडर, ये सब वन पाए जाते हैं। कहते ये वन प्राय हिमालय की दक्षिण ढालों और दक्षिणी और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर अब जब जाइएगा ना तो वहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर अगर जाइएगा तो अधिक ऊंचाई पर जाइएगा तो शीतोष्ण घास के मैदान को छोड़ करके वहाँ क्या ले लेगा, अल्पाइन वनस्पति भाग लेता है। क्या, अगर आप 3600 मीटर अगर जाइएगा ऊंचाई पर तो वहाँ शीतोष्ण घास मैदान क्या है, उसके स्थान पे अल्पाइन वनस्पति भाग ले लेता है वहाँ, जिसमें सिल्वर फर है, जूनिपर है और पाइन के और बर्च मिलते हैं। इन वनों का मुख्य वृक्ष है। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट आप पहुँचिएगा, पहुँचते पहुँचते वो क्या मिलेगा, छोटे आकार होते जाते हैं, अंततः झाड़ियों के रूप के बाद अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाता है। क्या, झाड़ियों के बाद क्या हो जाता है, अल्पाइन घास के मैदान के रूप में विलीन हो जाता है। इसका उपयोग गुज्जर, कौन कौन, गुज्जर और बकरवाल जैसे घुमाकर जाते द्वारा पशुचरण के लिए काम में लिया जाता है। समझ गए। अधिक ऊंचाई वाले भागों पर मांस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग होता है। चीज को समझ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए, कहता है कि इन वनों में प्राय कश्मीरी महामिर्ग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ और बकरियां पाई जाती है। समझ गया। चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मैंग्रोव वन। देखते हैं। वह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं, कहाँ, तटीय तटवर्ती क्षेत्र में। मान लीजिए क्या है, ये आपका समुद्र के इधर भाग है, इधर क्या समुद्र का भाग है, तो इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाएंगे आपको मैंग्रोव वन। कहता है कि मैंग्रोव वन देख लीजिए, कहता है कि वह, कहता है यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं और घने मैंग्रोव का एक प्रकार की वनस्पति जिसमें पौधे क्या जड़ें पानी में डूबी रहती है। आप यहाँ देख लीजिए मैंग्रोव वन, ये है आपका मैंग्रोव वन। ये देखिए, इससे जड़ें कहाँ, इससे नीचे है पानी में, देख रहे हैं, ये आपका मैंग्रोव वन। कहता है देख लीजिए आगे और कहता है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में क्या है, ये वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ, अगर गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा है ना, वहाँ क्या मिलता है, सुंदरी वृक्ष मिलता है, जिनसे क्या होता है, मजबूत लकड़ी प्राप्त होता है। नारियल, ताड़, कोयडा और एंगार वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के रॉयल, जानते हैं आप टाइगर जो है ना, इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर क्या है, प्रसिद्ध जानवर है। इसका अतिरिक्त कुछ कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे प्रसिद्ध क्या है इसमें, आप जानते हैं ना, रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये था आपका मैंग्रोव वन तक पढ़ना था आज। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वह वन प्राणी वन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये आधा घंटा लगभग 24 मिनट हो चुका है। आज वीडियो यहीं रुकते हैं, कल आपको यहाँ से आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।